नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट एक ग्लूकोनिक एसिड के साथ में कैल्शियम का सोल्ट है जो कि मेनली इंट्रावेनस इंजेक्शन से लगाया जाता है। इंट्रावेनस मतलब वेन में लगाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के यूजेस, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है। क्योंकि अपने को पता है कि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट एक कैल्शियम के साथ में सोल्ट है। तो जब कभी भी पेशेंट में कैल्शियम की कमी आएगी, मतलब हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होगी, तो उसमें इसको यूज में लिया जाता है ताकि कैल्शियम की जो पूर्ति है वो पूरी हो सके। या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बोन वीक होने लग जाती है या फिर बोन्स अपनी जो हड्डियां वगैरह है वो कमजोर होने लग जाती है, जैसे ओस्टियोमलेशिया हो गई, रिकेट्स हो गई। ऐसे काफी कंडीशंस है। तो उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन को काम में लिया जाता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को कार्डियक अरेस्ट के लिए भी काम में लिया जाता है, सॉरी कार्डियक अरेस्ट को ठीक करने के लिए। जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ हो तो उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, क्योंकि ये जो कैल्शियम होता है वे अपनी हार्ट में जाके जो हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करता है। और जब वे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो जो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है या फिर कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएगी। तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट में भी इसको यूज में लिया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट को। और मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाए किसी में तो उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है। या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें किसी पेशेंट की पैराथायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही हो तो उसमें इसको यूज में लिया जाता है। या फिर प्रेगनेंसी में जब कैल्शियम कम होता है तो सीजर्स वगैरह, एपिलेप्सी के एपिसोड्स वगैरह कुछ आने लग जाते हैं। तो इस कंडीशंस को ठीक करने के लिए अपन प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को काम में लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव, मतलब इसके जो साइड इफेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेते ही साइड इफेक्ट्स जो आएंगे वो मेनली है, जैसे पेशेंट को टायर्डनेस होने लग जाएगी, जो स्टोमक है वो अपसेट होने लग जाएगा। स्टोमक अपसेट मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, जी घबराना वगैरह ये सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर कभी कभी अनयूजुअल वेट लॉस भी होने लग जाता है। अनयूजुअल वेट लॉस मतलब वजन कम होने लग जाता है। और सर में दर्द भी मिल सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में अपन बात की। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें इस दवा को बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना चाहिए, जिन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। तो उन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इंक्लूडेड है फर्स्ट हाइपर कैल्सीमिया। अगर किसी पेशेंट के हाइपर कैल्सीमिया हो, मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम इन ब्लड, तो अगर किसी के कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो बॉडी में तो उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल जो कैल्शियम होता है अपनी बॉडी में वो होता है 9.0 टू 10.1 mg पर DL। तो अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर अपन देंगे तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है। और दूसरी जो कंडीशंस होती है, अगर किसी के किडनी डिजीज हो, किडनी की डिजीज कोई भी हो, या फिर लीवर की डिजीज हो, या फिर किसी की माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब खाया पिया लग नहीं रहा हो, वोमिटिंग हो रही हो, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हो, ये कंडीशन होती है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो अगर कोई इसका शिकार है तो उसको भी इस कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन है वो एडमिनिस्टर करते ही आपकी बॉडी में रेडनेस आने लग जाए, इचिंग होने लग जाए, आंखों से पानी आने लग जाए, नाक से पानी बहने लगे, बार बार छींके वगैरह आ रहे हो, जो बिहेव है वो इरिटेबल होने लग जाए, तो समझ लेना है आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कोज कर रहा है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साइन सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स आप में आते हैं तो तुरंत उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दो और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं बिना डॉक्टर को बताए, तो ये आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कर सकती है जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकती है। दोस्तों, अगर कभी भी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन लो तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लो, हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लो, अपने आप से कभी भी नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।